और गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं आज से। और आपको बता दें कि पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीर आप देख रहे हैं। और माता के दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए 3 दिवसीय दौरा है। सबसे पहले जब वो पहुंचे तो उनका कुछ इस कदर स्वागत सत्कार भी किया गया। फूल उन्हें भेंट किए गए गुलाब के। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद। माता के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और ये उस समय की तस्वीर है जब आगमन गृह मंत्री का हुआ था। तो इस तरह से जो कार्यकर्ता, जो नेता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गुलाब का फूल भेंट कर गृह मंत्री का स्वागत किया। और आज रैली भी होगी। रैली को संबोधित भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और जानकारी ये भी है कि आप सुरक्षा को लेकर बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल मंदिर में आगे बढ़ते हुए गृह मंत्री आज माता के दर्शन और उसके बाद तमाम कार्यक्रम। तो खास मौका तो है क्योंकि नवमी भी है और ऐसे में मां वैष्णो देवी के दर्शन पूजन गृह मंत्री करने वाले हैं। मंदिर पहुंच चुके हैं और तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं। 2 तस्वीर आपके सामने है, माता के मंदिर और की ओर आगे बढ़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह और गुलाब का फूल भेंट करते हुए नेता। तो सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री के आगमन को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और फिलहाल सबसे पहले शुरुआत माता के दर्शन के साथ। तो ये 3 दिवसीय दौरा दरअसल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर टारगेट किलिंग की जा रही है उसको लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी अहम बैठक गृह मंत्री करने वाले हैं। और माता वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। और खास उन दर्शकों के लिए भी है कि जो इस वक्त अपने घर पे हैं, सीधे वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन भी वो कर पा रहे हैं। फिलहाल ये आगमन मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह का हो चुका है। और ये लीजिए माता के दर्शन आप भी कीजिए, क्योंकि नवमी है और सीधे तस्वीर माता की और सीधे दर्शन माता के। हाथ जोड़कर प्रार्थना पूजा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह का आगमन बेहद महत्वपूर्ण। और फिलहाल शुरुआत, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत अगर भगवान की प्रार्थना और उनके आशीर्वाद से की जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ होता है। और फिलहाल क्योंकि अगर जम्मू में मौजूद है कोई तो माता के दर्शन नहीं किए तो फिर क्या ही दिन की शुरुआत की। और मौका तो बहुत ज़्यादा खास है। नवमी है, कन्या पूजन हो रहा है। जगह जगह लोग अपने घरों में कन्या को पूज रहे हैं, भोजन ग्रहण करा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मां वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीर आरती गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। सौभाग्यशाली है हर वो लोग जो इस समय सीधे माता के दर्शन फर्स्ट इंडिया के माध्यम से भी कर पा रहे हैं।
और सुरेंद्र मेरे सहयोगी कटरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दर्शन पूजन कर रहे हैं, फिलहाल आरती उन्होंने की है। अब आगे क्या कार्यक्रम, कितना समय तक गृह मंत्री यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद कहाँ उनको जाना है, कौन सा कार्यक्रम उनका सबसे पहले रहेगा? सुरेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी दिव्या। सुरेंद्र, हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दर्शन पूजन कर लिए हैं। अब कुछ जानकारी कि कब तक वो यहाँ पर रुकेंगे और इसके बाद कहाँ उनको जाना है, कौन सा कार्यक्रम उनका कहाँ पर? जी दीपिका, इस वक्त जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं और अब यहाँ से वो सीधा राजौरी के लिए जाएंगे। राजौरी जहाँ उन्होंने एक पब्लिक रैली जो है वो उसको संबोधित करना है और वहाँ पे कई बड़े ऐलान करने के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि पहाड़ी कम्युनिटी के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर में एसटी स्टेटस उसका ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि काफी समय से जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो एसटी स्टेटस के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो ये एक बड़ा ऐलान जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी के लिए होगा और इस रैली को संबोधित करने के बाद वापस गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू आना है और जम्मू के कन्वेंशन सेंटर से डिजिटली कई सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनका इनॉग्रेशन करना है और उसके बाद जो है वो उनको श्रीनगर के लिए रवाना होना है। और अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बारामूला में एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद देर शाम 5 अक्टूबर को एक हाई सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो मीटिंग कंडक्ट करेंगे, जिसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं वो शामिल होंगे और उसमें जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो आतंकी गतिविधियां और घटनाएं बढ़ी हैं उस पर चर्चा होगी और इसके साथ साथ ही टारगेट किलिंग जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है उस हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में। जी बिल्कुल। इसके अलावा सुरेंद्र, अब गृह मंत्री अमित शाह के तमाम कार्यक्रम तो रहेंगे, तो आज सौगातों का दिन और आज भी क्या बैठकों का दौर जारी रहेगा? किसी विशेष से उनकी मुलाकात जिनके साथ बैठक होनी है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, चूंकि ये वीवीआईपी मूवमेंट है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है वो महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकली जो है वो इसके पॉलिटिकल एंगल से भी एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, चूंकि ये भी माना जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में चूंकि चुनाव जो है विधानसभा चुनाव काफी समय से ड्यू है और इसके साथ साथ ही पहाड़ी कम्युनिटी को एससी स्टेटस देने का ऐलान, ये एक बड़ा ऐलान होगा और इसके साथ ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि आतंकवादी गतिविधियां और घटनाएं और टारगेट किलिंग जैसे कई संवेदनशील मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा रहेगी। तो इसके साथ ही कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वो है डिजिटली इनॉग्रेशन करेंगे और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से एक नई धार देनी है, किस तरह से मोबिलाइज करना है पार्टी को, वहाँ पे बेस बढ़ाना है, उसके लिए पार्टी के जो तमाम कश्मीर के नेता हैं उनके साथ चर्चा रहेगी। तो ये पूरा शेड्यूल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का रहेगा। जी, और वहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए सुरेंद्र, तो वो कैसी है, वो कैसी नजर आ रही है? हालांकि सुरक्षा पुख्ता होगी। दीपिका, बिल्कुल, पिछले कुछ समय से जैसे गतिविधियां और घटनाएं बढ़ी हैं, आतंकी वारदातें बढ़ी हैं, टारगेट किलिंग हुई है, अभी गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से 2 दिन पहले उधमपुर में जिस तरह से बस में दो धमाके हुए और आज कल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह राजभवन पहुंचे थे करीब 8 बजे के आसपास और उसके बाद 10 बजे के आसपास जो है वो डीजी प्रिजन HK लोहिया उनकी जो है वो उनके दोस्त के घर में हत्या हो जाती है। तो ये तमाम चीजें अगर हम देखें तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इस वक्त जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां और तमाम जो पुलिस बल हैं वो अलर्ट पर हैं, बॉर्डर्स जो है वो अलर्ट पर हैं और ताकि किसी भी तरह से कोई आतंकी वारदात ना हो। आतंकी जो है वो इस फिराक में रहते हैं, इस ताक में रहते हैं कि जब भी कोई बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो आतंकी इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं किसी वारदात को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई जाए। तो इन तमाम चीजों को जो है वो देखते हुए जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में तमाम जो सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। बिल्कुल, हर लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस जानकारी के लिए।